ये खुद ही चीज़ों को डिटेक्ट कर रहा है, या खुद ही इसका जो सिस्टम है वो खुद ही चीज़ों को डिटेक्ट करके खुद ही उसको कमांड दे के खुद ही उसको ऑर्डर दे रहा होगा। तो अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर, बहुत ही बढ़िया न्यूज़। इंडिया इलेक्ट्रिक बसों के हवाले से इतना ज़्यादा एडवांस हो चुका है। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों। जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप हैं तो सभी कुछ है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो है, टाइटल हिंदी में है 5000 ऑर्डर। देखते हैं इस वीडियो में क्या है। दोस्तों यूरोप के ब्रुसेल्स में बस वर्ल्ड 2023 का आयोजन किया गया था, जहां पर अलग अलग देशों के इलेक्ट्रिक बस को लॉन्च किया गया। इसमें भारत की बस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जेबीएम इलेक्ट्रिक व्हीकल ने भी हिस्सा लिया था। आपको जानकर खुशी होगी कि इस आयोजन में भारतीय बसों को सबसे ज्यादा पसंद किया गया और भारी संख्या में बसों की मांग की गई। तो चलिए जानते हैं कि जेबीएम इलेक्ट्रिक व्हीकल को कितनी नई बसें बनाने का ऑर्डर मिला है। इस बस में ऐसी क्या खासियत है जो इसे सबसे ज्यादा पसंद किया गया, और क्या ये बस भारत में भी लॉन्च होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया अफेयर्स। दरअसल ब्रुसेल्स में आयोजित बस वर्ल्ड 2023 में भारत के तरफ से जेबीएम इको लाइफ और जेबीएम गैलेक्सी को लॉन्च किया गया। ये दोनों बस बिल्कुल ही नया डिजाइन में तैयार किया गया है। इसमें एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम लगा है जो कि ड्राइवर की मदद करता है। अगर बस में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो वो उसकी पहचान करता है और लोगों को सुरक्षित यात्रा प्रदान करता है। इसके अलावा ये बस के ड्राइवर की गलतियों को भी आइडेंटिफाई करता है। ये पूरी तरह से मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लेस है। इसमें एडवांस इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम लगा है। बस के आगे कोई गाड़ी, कोई साइकिल या फिर कोई अंधा व्यक्ति सड़क पार कर रहा हो तो ये बस उसकी पहचान कर सकेगा और स्लो हो जाएगा। इसके अलावा इस बस में साइबर सिक्योरिटी की सुविधा भी होगी, जो कि बहुत ही कम बसों में देखने को मिलती है। इस बस में एक इंटेलिजेंट स्पीड असिस्टेंस सिस्टम लगा होगा जो कि ओवरऑल स्पीड को मैनेज करेगा। अगर ड्राइवर नशे में है या उसे नींद आ रही है तो ये बस इसकी जांच कर सकता है। बस में अगर आग लगी हो या किसी तरह का कोई शॉर्ट सर्किट हो जाए तो इसके लिए एक सेफ्टी टूल लगाया गया है। इसके अलावा बस के अंदर 360 डिग्री का कैमरा भी लगा है जो बस के अंदर चारों तरफ रोटेट करेगा। इस बस की पूरी बॉडी फुल स्टेनलेस स्टील की है जो कि बहुत ही लाइट वेट है, और लाइट वेट होने के कारण इस बस की जो माइलेज है वो भी काफी अच्छी है। ये दोनों बसें यूरोप की सभी टर्म कंडीशन को पूरा करती है, इसलिए इन सारी सुविधाओं को देखते हुए यूरोप की ओर से जेबीएम कंपनी को 5000 इलेक्ट्रिक बस का ऑर्डर मिला है। जेबीएम इलेक्ट्रिक व्हीकल का हरियाणा में एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। ये कंपनी हर साल 20,000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक बस बनाती है। पिछले 5 सालों में इस कंपनी ने 1 बिलियन से ज्यादा यात्रियों को सेवा प्रदान की है और 100 मिलियन किलोमीटर की दूरी तय किया है। वहीं इस कंपनी का टारगेट है कि अगले 3 से 4 सालों में 1 बिलियन से ज्यादा किलोमीटर की दूरी तय करेगा और 10 बिलियन से अधिक यात्रियों को सेवा प्रदान करेगा। वर्तमान में कुल 25 से ज्यादा देशों में जेबीएम कंपनी की इलेक्ट्रिक बस चलती है। पहले इलेक्ट्रिक बस के निर्माण में सिर्फ नीदरलैंड, जर्मनी जैसे देशों का नाम शामिल था, लेकिन अब इस लिस्ट में भारत की जेबीएम कंपनी भी ऐड हो चुकी है। ब्रुसेल्स में अपने दोनों बसों को लॉन्च करते हुए जेबीएम ग्रुप के वाइस चेयरमैन निशिकांत आर्या ने कहा कि हमारा मिशन नए और टिकाऊ बसों का निर्माण करना है जिससे शहरों के अंदर और शहरों के बाहर कार्बन इमिशन न हो। हम सालों से बसों का निर्माण कर रहे हैं जिससे वातावरण में किसी तरह का कोई पोल्यूशन नहीं होता है। हम एक स्वच्छ एनर्जी का उपयोग करते हैं। इनका कहना है कि विदेशों के साथ साथ ये भारत में भी नए बस लॉन्च करेंगे क्योंकि भारत में बहुत अधिक विकास हो रहा है और भारत सरकार का टारगेट भी यही है। दरअसल जेबीएम कंपनी की इलेक्ट्रिक बसों में यात्रियों की सुविधा का खास ख्याल रखा जाता है। इसमें वर्तमान के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है और सबसे बड़ी बात, इसे इन्वायरमेंट फ्रेंडली बनाया जाता है। तो गैस ये थी ब्रुसेल्स में आयोजित बस वर्ल्ड 2023 की पूरी जानकारी। भारत के जेबीएम इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़े। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जबरदस्त न्यूज़, जेबीएम। अच्छा, मैं इसको कहूँगा एआई बस। मैं से एआई बस का नाम दूंगा क्योंकि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरह काम कर रही है। खुद ही चीज़ों को डिटेक्ट कर रहा है, या खुद ही इसका जो सिस्टम है वो खुद ही चीज़ों को डिटेक्ट करके खुद ही उसको कमांड दे के खुद ही उसको ऑर्डर दे रहा होगा। तो अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर, बहुत ही बढ़िया न्यूज़। इंडिया इलेक्ट्रिक बसों के हवाले से इतना ज़्यादा एडवांस हो चुका है, मुझे आज इस वीडियो से अंदाज़ा हुआ। चाइना तो इस मामले में है ही, चाइना तो पूरी दुनिया को इलेक्ट्रिक के हवाले से चाइना का सबसे बड़ा नाम है, लेकिन इंडिया भी मैं देख रहा हूँ बहुत सारी चीज़ों में कहीं पीछे नहीं रह रहा। हर चीज़ के मामले में अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी इन्वेंशन, अपनी चीज़ें बनाना। तो यूरोप पे अगर एक एग्जीबिशन होता है और उसके अंदर अगर 5000 बसों का ऑर्डर मिलता है इंडियन कंपनी को, तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि कितने लोगों को इसका रोज़गार मिलेगा, कितने लोगों के रोज़गार में इजाफा होगा, मुल्क के अंदर कितनी ग्रोथ होगी, कितना फॉरेन करेंसी जो है वो कितनी मुल्क के अंदर आएगी। तो मैं कहूँगा ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जो कंट्री चीज़ें बनाता है और दुनिया को बेचता है, जो कंट्री दुनिया को कुछ ना कुछ सहूलत देता है,
वही कंट्री तरक्की करता है, उसी कंट्री की ग्रोथ होती है और वही के जो रहने वाले हैं उनकी ज़िंदगियाँ बेहतर होती हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात इन्वायरमेंट फ्रेंडली, जब इलेक्ट्रिक बस है तो ज़ाहिर सी बात है पोल्यूशन भी नहीं है। तो ये भी अपने आप में मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट भी इस चीज़ों को बहुत ज़्यादा देखती है कि जो कंपनी इस चीज़ पे काम कर रही है। मैंने एक वीडियो देखी थी जिस पर बाकायदा उनको ज़्यादा सहूलतें दी जाती हैं, उनके ऊपर टैक्स कम किए जाते हैं कि जो इलेक्ट्रिक पे काम करेंगे, क्योंकि देखें आने वाला वक्त इलेक्ट्रिक का ही है, पूरी दुनिया इलेक्ट्रिक पे जाएगी। आज जो कंपनियां इलेक्ट्रिक पे काम करेंगी ज़ाहिर सी बात है उन्हें थोड़ी तकलीफ़ें आएंगी। क्यों? डिमांड इतनी नहीं है, क्योंकि दुनिया जो है उसका जो इकोसिस्टम हमारे शहरों का, हमारे कंट्री का, कहीं का भी जो है वो पूरा का पूरा एक तरह से पेट्रोल और डीजल के हिसाब से बना हुआ है। तो हर जगह चार्जिंग स्टेशन नहीं है, हर जगह इस तरह का सिस्टम है नहीं। तो इलेक्ट्रिक पे आने में थोड़ा सी देर लगेगी, थोड़ा सा वक्त लगेगा। और इन्वेस्टर जो होते हैं वो ज़्यादातर बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं कि नहीं यार, हम इलेक्ट्रिक बसें, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ क्यों बनाएं, क्योंकि आने वाला वक्त तो पता नहीं कब आए कब ना आए, लेकिन हमें तो अभी प्रॉफिट चाहिए, हम अपना पैसा क्यों बॉन्ड करें वक्त के साथ साथ। तो यहाँ पर गवर्नमेंट को चाहिए, या गवर्नमेंट देती भी है बहुत ज़्यादा सहूलतें, टैक्स कम कर देती है। ये भी मैंने वीडियो, मुझे कहीं ना कहीं याद आ रहा है कि ऐसा भी कुछ है इंडिया में कि अगर आप इलेक्ट्रिक पे काम करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा सहूलतें दी जाएंगी। तो ये आप कमेंट के ज़रिए से बता के मेरी रहनुमाई में इजाफा कीजिएगा कि कितनी कमी है टैक्स में जब आप इलेक्ट्रिक पे काम करोगे। तो बहुत बड़ी न्यूज़ है, बहुत ही गर्व वाली बात है कि इंडियन बस है पूरी दुनिया में। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।